तो आज मैं कबाड़ी से पुराना सस्ता तरीन पंखा खरीदूंगा, उसको आराम बाग ले जाके यानी कि पंखों की सबसे बड़ी मार्केट में जाके इसको आगे प्रॉफिट में बेच दूंगा और ये देखूंगा कि आज इस कारोबार के अंदर मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस। तो उसी बात का पता लगाने के लिए मैं आया टापोटा बड़ी सी कबाड़ी की दुकान में। फिर मैं गया सीधा कबाड़ी सेट के पास। मैंने कहा अंकल, मेरे घर में 24 घंटे लाइट ना होने की वजह से मेरे घर का पंखा जल के उड़ गया, अगर आपके पास कोई पुराना पंखा है तो आप मुझे बेच दो। अंकल ने उस तरफ इशारा करके बोला कि बेटा आज ही मेरे पास पंखों का बहुत सारा माल उतरा, अगर तुम्हें इसमें से कोई पंखा समझ आ जाए तो तुम मेरे से खरीद लो। इतने सारे पंखों में से मैंने अपने लिए एक पंखा पसंद किया। जब मैंने इस पंखे को उठाया तो ये पंखा काफी ज्यादा वजनी भी था और ये पंखा चल भी रहा था, और सच बताओ तो ये पंखा मुझे कॉपर का भी लग रहा था। मैंने जब इस फैन की कीमत कबाड़ी सेट से पूछी तो अंकल ने बताया मुझे पूरे 2000 रूपए, लेकिन मैंने भी किसी तरह कमी पेशी करवा के इस फैन को पूरे 1500 रूपए के अंदर खरीद लिया। बारिश को आगे प्रॉफिट में बेचने की। अपने 1500 रूपए वाले पंखे को खरीद कर मैं लेकर आया पंखों की सबसे बड़ी मार्केट में यानी कि आरामबाग में, इसको यहाँ पे प्रॉफिट में बेचने के लिए। आरामबाग आते ही महंगा है पंखे की बड़ी सी दुकान में अपने पंखे को बेचने के लिए। मैंने कहा उस्ताद मुझे अपना पंखा बेचने का, मुझे बताओ उसे कितने पैसे दोगे। इन भाई ने मेरे फैन को अच्छी तरीके से चेक करा और उसकी कीमत लगा दी पूरे 500 रूपए। 500 रूपए के नाम सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। फिर मैंने अपना पंखा उठाया और सीधा आगे बढ़ गया। फिर मैं गया फैन की दूसरी सबसे बड़ी शॉप में अपने पंखे को बेचने के लिए। मैंने कहा उस्ताद मुझे अपना पुराना पंखा बेचने, क्योंकि मेरे घर पे सोलर जो लग गया है, जिसकी वजह से मेरे घर पे सारे नए एसी-डीसी पंखे लग गए, इसलिए मैं पुराने पंखे सारे बेच रहा। मुझे बताओ एक पंखे के मुझे कितने रुपए दोगे। भाई ने मेरे पंखे को अच्छी तरीके से चेक करा और इसकी कीमत लगा दी पूरे 2000 रूपए। फाइनली मैंने ये पंखा पूरे 2000 रूपए का बेच दिया। और आज इस कारोबार के अंदर मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जितने भी मुझे सही गेस करके कमेंट में बता दी तो मैं सारे पैसे सीधा उसको दे दूंगा।